और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। उदयपुर में छात्र की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, चाकूबाजी के बाद गंभीर रूप से छात्र घायल हो गया था और 16 अगस्त को छात्र पर यह हमला यहां पर किया गया था। घटना के बाद दो गुटों में ये पूरी झड़प सामने आई, जिसके बाद कई लोग घायल हुए और उदयपुर में भारी पुलिस बल फिलहाल तैनात कर दिया गया है। किसी मामूली चीज को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद चाकूबाजी यहां पर की जाती है और चाकूबाजी में गंभीर रूप से छात्र घायल हो गया था, जिसके बाद घायल छात्र को अस्पताल में भी यहां पर भर्ती कराया गया। लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि छात्र की मौत हो चुकी है। उदयपुर में भारी पुलिस बल इस तनाव को देखते हुए तैनात भी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के उदयपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक छात्र की मौत हो गई है। सब कुछ ये हुआ एक मामूली सी बात को लेकर। पहले विवाद होता है, विवाद के बाद कहासुनी होती है, कहासुनी के बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो छात्र हैं वो चाकूबाजी पर उतर आते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इलाज के दौरान दरअसल घायल छात्र की मौत हो गई है। देवराज की मौत यहां पर बताई जा रही है। छात्र का नाम देवराज है। चाकूबाजी पहले हुई और चाकूबाजी में छात्र घायल होता है। घायल होने के बाद उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया तो जाता है, लेकिन इलाज के दौरान इस छात्र की मौत हो जाती है। 16 अगस्त की घटना है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उदयपुर में चाकूबाजी में छात्र की मौत हो गई है। तो 16 अगस्त की तारीख जिस दिन विवाद हुआ था, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाकूबाजी तक बात आ गई और जब चाकूबाजी दोनों गुटों में होने लगी, उसके बाद एक छात्र उसमें अचानक से घायल हो गया और जब छात्र घायल हुआ तो उसको लेकर अस्पताल भी ले जाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आक्रोश है और जगह जगह आगजनी भी इसको लेकर की गई है। 16 अगस्त की तस्वीर 2024 की। और इस वक्त भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, और क्या डिटेल, छात्र की मौत हो गई है, विवाद किस चीज को लेकर था, किस बात को लेकर? देखिए, ये दोनों स्टूडेंट जो आरोपी है और जिस छात्र की मौत हुई है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और होमवर्क को लेकर विवाद था। ये जो आरोपी छात्र है, इसने होमवर्क को लेकर कॉपी मांगी, इस पे दबाव बनाया, छात्र ने मना कर दिया। तो फिर उसके बाद में उसने दूसरे दिन अपनी स्कूटी में चाकू लेकर आया और जैसे ही छुट्टी हुई उसके बाद में बाहर आया, तब उसके चाकू से कई वार किए, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जब उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती कराया, 16 से लगातार भर्ती था, वेंटिलेटर पे था और काफ़ी कोशिश की बचाने की। चार्टर विमान से जयपुर से डॉक्टरों की एक टीम बुलाई गई थी, वो टीम भी पहुंची थी। काफ़ी कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से छात्र की कंडीशन स्टेबल हो जाए, तो ये डिसाइड किया जाए कि क्या शिफ्ट किया जा सकता। कंडीशन वो नहीं थी कि शिफ्ट किया जा सके और आखिरकार आज मौत हो गई। भवानी, किस कक्षा का छात्र था और क्या केवल होमवर्क को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि चाकूबाजी तक बात आ गई थी? देखिए, जो विवाद था वो तो होमवर्क को लेकर ही था, क्योंकि क्लास के अंदर जो जिस लड़के पर आरोप है उस पर जो इससे पहले भी एक सोशल मीडिया पे उसकी चैट वायरल हुई थी। उस चैट के अंदर उसमें उसने पहले को धमकी दी थी। 2 दिन पहले चैट वायरल हुई जिसमें किसी को धमकी दी, उसमें ये छात्र नहीं था। तो उससे साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं जो लड़का जिसने चाकू से वार किया वो कहीं न कहीं आपराधिक मनोवृत्ति थी उसकी। हालांकि मोहल्ले के लोगों ने कहा कि नहीं, पहले इसने किसी के साथ ऐसा नहीं किया या इस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से सामने, और उस लड़के को, इस मृतक छात्र को भी इसने जब ये होमवर्क की कॉपी मांगी इसको और मना किया तो काफ़ी इसको धमकाया, गाली गलौज की, इसके ऊपर कुर्सी फेंकी। और फिर उसके बाद में जब लंच ब्रेक हुआ उसके बाद में जो दूसरे दिन प्लानिंग के साथ में आया और हत्या कर दी। जी भवानी, आपको यहाँ पर रोकेंगे। गुलाब चंद्र कटारिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद हैं यहीं से। और गुलाब चंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है। लेकिन जिस तरीके की घटना इस वक्त देखने को मिल रही है जयपुर के अंदर, 16 अगस्त का ये पूरा वाकया है। मैं क्या है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ लंबे समय तक जी, और जैसे ही घटना हुई है मैं स्वयं भी उदयपुर पहुँच गया। मैंने उनके परिवारजनों से भी मिला, यहाँ के प्रशासन और डॉक्टरों से भी। जो भी हम डॉक्टर की दृष्टि से, मेडिकल दृष्टि से काम कर सकते थे वो सब पास किया, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाए, ये बात सही है। और माँ को ही दुख नहीं है, सारे शहर को इस बारे में दुख है कि एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे इस सीमा तक चले जाएं कि उसकी हत्या हो जाए। ये वास्तव में बहुत दुखद है। जो भी अपराधी है उसको सजा निश्चित मिलेगी। मैं सोचता हूँ कि और इस परिवार को जितनी मदद हम और शहर वाले कर सकते हैं उसका लिए प्रयास कर। जी, गुलाब चंद्र कटारिया जी, और क्या बातचीत हुई आपकी प्रशासन से, क्योंकि उसके बाद जो हालात हैं वो भी बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों तक, आगजनी तक हुई है कई जगहों पर। कोशिश कर रहे हैं कि समझाइश के आधार पर ही सब हमारे प्रमुख लोगों को भी वहाँ भेजा हुआ
सब वहाँ बात कर रहे हैं। प्रशासन भी बातचीत के आधार पे आगे बढ़ रहा है। जी, गुलाब चंद कटारिया जी, मात्र एक छात्र था और होमवर्क को लेकर इतना बड़ा विवाद यहाँ पर हो जाता है। क्या लगता है आपको, जो शिक्षा है, शिक्षा तो शिक्षित तो करता ही है कोई भी शिक्षक, लेकिन इस तरीके की मानसिकता शिक्षा के बाद भी बच्चों की रह जाती है? देखो, निश्चित रूप से शिक्षा को संस्कार के साथ इस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए। मैं सोचता हूँ इसमें कहीं न कहीं कमी तो है, जिसके कारण से एक क्लास में पढ़ने वाले और 3 साल से लगातार साथ पढ़ने वाले बच्चे इस सीमा तक चले जाएं, इसकी कल्पना सामान्यतः कोई पेरेंट्स नहीं कर सकता। तो उस परिवार को तो बहुत ही वज्रघात हुआ, लेकिन शहर को भी इससे कारण से बहुत आघात लगा कि इस प्रकार से एक बच्चा जो है चला जाए। पर मैं सोचता हूँ अब तो जो कुछ हो गया वो तो ईश्वर की आधार, हम आपको उन्हें बचाने का प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली। अब तो यह है कि जो अपराधी है उसको दंड मिले, कठोर से कठोर सजा मिले, उसके लिए प्रयास मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, बाकी प्रशासन से भी बात हुई है। और इस परिवार को जो भी हम मदद कर सकते हैं, शहरवासी और सरकार दोनों मिलकर के प्रयास करें। जी, बहुत शुक्रिया गुलाब चंद कटारिया जी। तो मौजूदा राज्यपाल हैं पंजाब के और इससे पहले सांसद रह चुके हैं उदयपुर के। उन्होंने कहा कि वो खुद भी वहां पर गए और लगातार उनकी ओर से भी बातचीत यहां पर की जा रही है और तस्वीरें हम लगातार आपको यहां पर दिखा रहे हैं किस तरीके से उसके बाद विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला।